एक बार दो चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। एक बार 2 लुटेरों ने प्लान बनाया कि इस बार बैंक लूटने चलते हैं। उन्होंने बैंक में घुसते ही बंदूक बैंक अधिकारियों पर तान दी। लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग तुरंत हाथ खड़े कर लो, और असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि सारे पैसे इस बैग में डाल दो। फिर डर के मारे उसने सारे पैसे बैग में डाल दिए। फिर उनमें से एक लुटेरा जो कि डिग्री होल्डर था बोला कि पैसे गिन ले। मुखिया बोला, बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारियों ने कहा पुलिस में कंप्लेंट करवाएं। मैनेजर बोला 10 लाख और निकाल लो, और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वो भी इस लूट में जोड़ दो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। फिर टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट हुई। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद भी उन्हें 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही कमा लिए। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। दर्द में गुजरे 7 दिन जो हर महीने आते हैं, उदास होता है मन कितना जब सब ड्रामा कह जाते हैं। हाँ, आज उसे दर्द हुआ पर स्कूल तो जाना ही था। क्या कहती, आखिर सबकी नजरों में ये एक बहाना ही था। कल टेस्ट था पर पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था, पर कहती तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता, इसलिए जो चल रहा था सब डांटने लगे कि कितना सोती है, पर किसी को कैसे बताती कि उसका महीना आया है। आखिर इस समाज ने महीना आने को पाप जो बताया है। नींद न आई पूरी रात तो मन किया फोन यूज करने का। उसी वक्त ताना आया कि अब मन नहीं है इसका पढ़ने लिखने का। ज्यादा हंसो तो दिक्कत, ज्यादा रो तो दिक्कत, लेटे रहो तो कमर अकड़े, चल लो तो और ज्यादा दिक्कत। लड़ती रही दर्द से रात भर, आज भी वो हारी नहीं। निकल गई सबको बताने कि उसे महीना आया है, कोई बीमारी नहीं। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था, 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुना एक आशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई, उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लग गई कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ उजड़ जाए। बिग बॉस की रील्स या अंबानी की शादी की कई रील शेयर करियो, पर देखते हैं इस बहादुरी और प्यार की कहानी को तुम अमर बनाते हो या नहीं। भेज दो सबको ये रील।